26 साल की निक्की भाटी की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दहेज के नाम पर की गई निर्मम हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सदियों से चली आ रही एक क्रूर प्रथा आज भी महिलाओं की जिंदगियां खराब कर रही हैं। निक्की का मामला इसलिए और भी भयावह है क्योंकि सोशल मीडिया पर उसका 6 साल का बेटा सामने आया। मासूम बच्चे ने वीडियो में बताया है कि उसने किस तरीके से अपनी आंखों के सामने अपनी मां को पिता द्वारा जिंदा जलाते हुए देखा। किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए ये बयान दिल दहला देने वाला है। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की की हत्या मीडिया के सामने आ गई है, लेकिन ऐसी कई सारी कहानियां हैं, ऐसे कई सारे मामले हैं जो दब कर रह जाते हैं। तो आज उन दबे हुए मामलों के आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। दुर्भाग्य ये है कि निक्की की कहानी कोई एक्सेप्शन नहीं है। देश में हर साल हजारों महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं, जबकि इस पर रोक लगने के लिए कानून दशकों पहले ही बना दिए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ एक साल में 6450 दहेज हत्या मामले दर्ज हुए हैं। यानी औसतन हर रोज 18 महिलाएं सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा बैठती हैं क्योंकि उनके परिवार ने ससुराल की मांग पूरी नहीं की। पिछले 5 साल में यानी 2018 से 22 के बीच ये संख्या और भी भयावह हो गई है। इस समय में 34,477 महिलाओं की मौत दहेज की वजह से हुई है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों टूटे हुए परिवारों और बर्बाद हुए बचपन की कहानियां हैं। दहेज हत्या का प्रकोप पूरे देश में सामान्य रूप से नहीं है। उत्तर प्रदेश लगातार इस मामले में सबसे ऊपर रहा है। 2022 में अकेले यूपी से 2130 से ज्यादा केस सामने आए। इसके बाद बिहार में 1057, मध्य प्रदेश में 518 और राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी सैकड़ों मामले सामने आए हैं। दक्षिण भारत की तस्वीर थोड़ी अलग है। कर्नाटक में 165, तेलंगाना में 137 और केरल जैसे राज्य में सिर्फ 11 मामले दर्ज हुए हैं। ये तुलना बताती है कि समस्या सामाजिक ढांचे, मानसिकता और जागरूकता से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर पिछले 5 सालों का औसतन निकाला जाए तो यूपी में अकेले 11,488 महिलाएं दहेज के चलते मारी गई हैं। यानी हर दिन औसतन 6 महिलाएं सिर्फ इस राज्य में दहेज का शिकार हुई हैं। देश में दर्ज होने वाली हर तीसरी दहेज हत्या यूपी से जुड़ी है। अगर नेशनल एवरेज को निकाले और उसकी तुलना करें तो तस्वीर और ज्यादा डरावनी हो जाती है। देश भर में दहेज हत्या का औसतन 5.2 प्रति लाख महिलाएं हैं, लेकिन यूपी में ये 10.3, बिहार में 8.9, मध्य प्रदेश में 6.6, राजस्थान में 5.7 और पश्चिम बंगाल में 4.8 है। इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी कुल मामलों में लगभग 70% है। ये साफ दिखाता है कि ये समस्या कुछ क्षेत्रों में कहीं ज्यादा गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। नोएडा की निक्की भाटी की मौत इस बात का प्रतीक है कि दहेज हत्या के आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, इनके पीछे वास्तविक चेहरे, कहानियां और दर्द छिपी है। पुलिस के अनुसार निक्की को महीनों तक प्रताड़ित किया गया था, पीटा गया था और आखिरकार उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये कहानी अलग इसलिए नहीं है कि इसमें क्रूरता ज्यादा थी, बल्कि इसलिए है कि हर साल हजारों महिलाएं इसी तरह मारी जाती हैं, बस उनकी कहानियां सामने नहीं आ पाती। भारत में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लंबे समय से लागू है, लेकिन इसका असर सीमित दिखाई देता है। 2022 में इस कानून के तहत 13,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, यानी हर 2 घंटे में कम से कम 3 केस सामने आए। इसके बावजूद ना तो अपराधों की रफ्तार कम हो रही है और ना ही अदालतों में लंबित मामलों का बोझ घट रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।